आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट। और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बाद अगला मरहला क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले बताता चलूँ कि सेल डीड क्या होती है, क्योंकि ये इंग्लिश का लफ्ज़ है और जो आम लोग हैं जिनका इन चीज़ों से कभी इतना वास्ता नहीं पड़ा तो उनको इसके बारे में नहीं पता होता। तो सेल डीड कहते हैं ये जो जिसे आम ज़ुबान में रजिस्ट्री कहते हैं कि हमने प्लाट की रजिस्ट्री करवा ली या मकान की रजिस्ट्री करवा ली, तो इसको वो इंग्लिश में सेल डीड कहते हैं। जब सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाती है किसी भी आदमी के हक़ में और उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से उसका जो ओरिजिनल सेल डीड है, जो उसने प्रॉपर्टी ख़रीद की है, तो उसकी जब वो मिल जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो घर जाके बैठ जाता है कि मैं अब इस ज़मीन का मालिक बन गया, अब मेरा ये टाइटल क्रिएट हो चुका है, मैं इसका ऑनर हूँ, तो मुझे अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। इसकी बिना पर आगे आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है और वो क्या फ्रॉड होगा वो मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। तो जब आपके हक़ में रजिस्ट्री हो जाए, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि रजिस्ट्री कैसे की जाती है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर कैसे होता है, और वो सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद है आपने देखा होगा, समझ भी लिया होगा। तो आज मैं यहाँ से आगे डिस्कस करूँगा कि जब रजिस्ट्री आपके हक़ में हो जाती है, सब रजिस्ट्रार से के ऑफिस से आप उसकी जो एक कॉपी आपकी अपनी होती है वो ले लेते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक मैं छोटी सी आपको मिसाल दूँ कि जैसे आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीद की, तो आपने जो बेचने वाला था उससे आपने दो चीज़ें मांगी थी कि मुझे दी जाएं। एक थी कि पुरानी रजिस्ट्री उसकी कॉपी दें जो उस बेचने वाले के नाम पर थी ये प्रॉपर्टी, तो उसकी जो कॉपी थी रजिस्ट्री की आपने वो तलब की थी। दूसरी आपने फ़र्द बै मांगा था। फ़र्द बै होता है जो पटवारी जारी करता है, जो प्रॉपर्टी अभी कंप्यूटराइज्ड नहीं हुए मौज़े, तो उनका पटवारी जारी करता है। जो मौज़े कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं उनका लैंड अराज़ी जो रिकॉर्ड है वो जारी करता है। तो आपने जिस तरह फ़र्द मांगा था कि मुझे फ़र्द बै की कॉपी दी जाए, तो वो बेचने वाला गया था और फ़र्द बै की कॉपी लाके आपको दी थी। तो अब अगर आप अपने हक़ में रजिस्ट्री करवा के बैठ गए, आपने आगे जो इसका इंतकाल करवाना होता है, जब आपके हक़ में किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी उसकी रजिस्ट्री हो जाए, सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाए, तो उसके बाद आपका काम ये होता है कि आप उसकी कॉपी लेके जाएं, पटवारी के पास जाएं, उसे दें कि ये प्रॉपर्टी मैंने ख़रीद ली है, मैं इसका मालिक बन चुका हूँ और इसका इंतकाल मेरे हक़ में कर दिया जाए। तो उसका अगर आपने इंतकाल नहीं करवाया तो ये जो प्रॉपर्टी बेशक आप रजिस्टर्ड सेल डीड लेके बैठे हुए हैं, तो ये आगे वही जो पुराना मालिक है वो दोबारा इसको कहीं और भी फ़रोख्त कर सकता है। वो कैसे फ़रोख्त कर सकता है? वो इस तरह फ़रोख्त कर सकता है कि फ़र्ज़ किया आप पटवारी के पास नहीं गए, आपने इंतकाल अपने नाम पर नहीं करवाया, तो अभी तक वो सेल डीड आपके हक़ में हो चुकी है, लेकिन जो पटवारी का रिकॉर्ड है, पटवारी के रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी अभी भी उस पुराने मालिक के नाम पर ही चल रही है। अब अगर उसने बेचनी है, उसको फर्दर बेचना चाहे, आपको बेच के वो अगर उसी प्रॉपर्टी को किसी और के आगे को फ़रोख्त करना चाहे, तो वो क्या करेगा, वो पटवारी के पास जाएगा, बोलेगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका आप मुझे फ़र्द दे दें। पटवारी खोलेगा, वो खेवट खसरा खतूनी नंबर खोलेगा, देखेगा इंतकाल उसी के नाम पर है, वो उसको मज़ीद इतने ही मरले का जितना पहला उसने आपको बेची है उतने का ही दोबारा से फ़र्द बै जारी कर देगा। फ़र्द बै होता है कि जो बेचने के लिए फ़र्द चाहिए होता है कि आया आप मालिक हैं या नहीं हैं। तो आपने तो अपना नाम इंतकाल करवाया नहीं, पुराना जो वो मालिक है उसी के नाम पर इंतकाल चल रहा है, तो वो फिर क्या करेगा कि वो फ़र्द बै पटवारी उसी पुराने मालिक को, क्योंकि उसी के नाम पर इंतकाल है, तो वो उसको जारी कर देगा। फ़र्ज़ क्या आपने 10 मरले की प्रॉपर्टी उससे ख़रीदी है, वो पुराना मालिक 10 मरले का उसमें मालिक था, तो अभी तक वही 10 मरले का वो मालिक चला आ रहा है, तो पटवारी दोबारा उसे फ़र्द बै जारी कर देगा। जब जारी कर देगा तो वो जाके प्रॉपर्टी आगे वो किसी और को सेल कर देगा। इस तरह आप तो रजिस्टर्ड सेल डीड लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी हो सकता है आगे कितने लोगों को बेच चुका हो वो। एक आदमी ने दूसरे को बेची, दूसरे ने तीसरे को बेची,
तो आपके पास तो सिर्फ रजिस्ट्री है, जबकि जो रिकॉर्ड चल रहा है पटवारी का रिकॉर्ड है, तो उसमें क्या कौन मालिक है, वही पुराना चला आ रहा है और वो आगे उसको सेल आउट करता जा रहा है। बाद में जब आप जाएंगे किसी टाइम, आप 2-4 साल 5 साल बाद जब आप बेचने के लिए जाएंगे कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, तो ख़रीदने वाला आपसे कहेगा कि मुझे फ़र्द की कॉपी दें, फ़र्द बै की कॉपी दें। तो आप जब पटवारी के पास जाएंगे कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये सेल डीड है, तो मुझे इसका फ़र्द बै चाहिए, तो वो जब खोलेगा तो वो कहेगा आप तो इसमें मालिक ही नहीं है, आपके नाम पर तो इंतकाल ही नहीं हुआ, ये तो फ़लाँ बंदे के नाम पर है। तब आप जब छानबीन करेंगे तो वो आपको पता चलेगा ये तो पता नहीं कितने हाथ आगे बिक चुकी है। तो इसलिए आपने करना ये है, अगर इस फ्रॉड से बचना है तो आप ये करें कि जैसे ही सेल डीड आपके हक़ में रजिस्टर्ड हो जाए, आप सब रजिस्ट्रार से उसका वो एक कॉपी ले लें, तो उसके बाद आप फ़ौरन पटवारी के पास जाएं, पटवारी को उसकी कॉपी दें और उसको जो भी कोई थोड़ी बहुत फ़ीस है उसको दें और उससे कहें कि इसका इंतकाल मेरे हवाले करे। और ये कह के आपने सिर्फ ये नहीं कि आप आ जाएं, पटवारी का आगे जो मुंशी वगैरह होते हैं वो आपको टाइम देंगे, जी आप इतने दिन के बाद आएँ तो आपका काम हो जाएगा, फ़ीस वगैरह आपसे मांगेंगे, तो आप वो पे करके फिर भी आपने खामोश नहीं आना है, बल्कि जो आप बार बार वहाँ पर चक्कर लगाएं। और अगर पटवारी आपको कह देता है कि आपका इंतकाल आपके नाम पर हो चुका है, तो आप उससे फ़र्द मलकियत ले लें। बेचने के लिए जैसे फ़र्द बै लिया जाता है, इसीलिए इसी तरह आप अपने रिकॉर्ड के लिए फ़र्द मलकियत उससे कहें कि मेरी जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हुई है तो उसका मुझे फ़र्द दे दो, वो आपको फ़र्द जारी कर देगा। फ़र्द जारी करेगा तब अगर वहाँ पर आपका नाम आ गया है तो इसका मतलब है अब आप मालिक इसके बन चुके हैं और आपकी प्रॉपर्टी अब आगे फर्दर कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। लेकिन अगर आपने इंतकाल नहीं करवाया तो आपकी प्रॉपर्टी किसी भी टाइम जो पुराना मालिक है, अगर वो ये लैंड माफिया में से है, कोई कब्ज़ा ग्रुप है, तो वो इसी तरह करते हैं कि आम जो सादा लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने ये काम उनका नहीं होता, वो बस ज़िंदगी भर में थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके जब इस काबिल होते हैं कि वो कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी ख़रीद सकें तो वो ख़रीद लेते हैं। तो वो बेचारे ख़रीद के रजिस्ट्री करके घर पर बैठ जाते हैं और उन्हें आगे पता नहीं होता और ना किसी ने बताया होता है कि ये आगे आपने इंतकाल भी करवाना है। तो इससे बहुत ज़्यादा उनको लॉस हो जाता है, उनकी ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है या जमा पूंजी होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए आज का जो मेरा लेक्चर है उसका मकसद ये है कि इस तरह के जो सादा लोग हैं, जो अक्सर हमारे पास कचहरी में आते हैं, 20-20 साल पुरानी रजिस्ट्रियाँ लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है इंतकाल इन्होंने नहीं अपने नाम पर करवाया होता, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो आगे जो पुराना मालिक है उसने इनको बेचने के बाद आगे बेच दी, फिर उसने उस मालिक ने आगे बेच दी, तो इससे पता नहीं कितने लोगों को बिक चुकी होती है। तो वहाँ पर उनकी एक लंबी चौड़ी फिर लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है, सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, फिर और ख़र्चे होते हैं। तो इसलिए इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अपनी जो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जब भी रजिस्ट्री करवाएं तो उसके फ़ौरन बाद आप उसमें जाएं, पटवारी के पास जाएं और पटवारी से अपने नाम इंतकाल करवा के, इंतकाल करवाने के बाद एक फ़र्द की कॉपी लेके अपने पास रखें जो इस बात का सबूत हो कि आपके नाम पर ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। और उसमें भी अगर आप, बेहतर ये होता है कि किसी लॉयर से आप डिस्कस कर लें कि ये मैंने फ़र्द निकलवाया है, क्या ये मेरी इसी प्रॉपर्टी की बाबत है, तो वो आपको चेक करके उसको आपको मज़ीद कन्फर्म भी कर देगा। उम्मीद है व्यूअर्स आज आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर के बारे में किसी भी तरह का अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।